भैया। जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास, क्या हाल चाल? ठीक हो? अच्छा, आज की क्लास में कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करना हमने। जो लास्ट जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं उस पे क्वेश्चन आंसर होगा। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई कल का आपका पॉइंट रहता है उस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो वन बाय वन अगर किसी का कोई है क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिली तो एक ओवरव्यू मिल सकता है कल की क्लास का। जी ज़रूर मिस। थैंक यू। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था कि यूट्यूब ऐड को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इसमें ऑडियंस कैसे ऐड कर सकते हैं, इसको लिमिट कैसे कर सकते हैं, और इसको किस किस प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं, किस डिवाइस पे चला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसको नैरो डाउन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। तो उसके रिलेटेड अगर तो आपने कल का क्वेश्चन लिया है तो सॉरी लेक्चर लिया है तो आप पूछ सकती हैं कि ये वाला जो पॉइंट है मुझे समझ नहीं आया, तो मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप कहें कि पूरा लेक्चर मैं बता दूं तो वो फिर एक अलग चीज हो जाएगी। एक बस स्टार्टिंग बता दें और प्लेसमेंट वाला जो बता रहे थे आप वो थोड़ा सा बता दें बस। चलिए मैं इस पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमने देखना है कि हमने कैंपेन कौन सी क्रिएट करनी है। कैंपेन सेलेक्ट कर लेनी है उधर से। जी जी बॉस, मैं ट्राई करता हूँ कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं कल वाली। इधर से हमने गोल सेलेक्ट कर लेना है। हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। इधर से फिर हमने सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से जो कन्वर्जन एक्शन है हमने इसमें ऐड करने हैं। तो जिस तरह की हमारी कैंपेन होगी उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें ऐड करते हैं। अगर तो ई कॉमर्स बेस है तो हम फिर ऐड टू कार्ट, बीइंग चेकआउट, परचेज, ये सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। अगर हमारा सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट है तो उसमें फिर हम ये जो सबमिट लीड फॉर्म, फोन कॉल्स और कॉन्टेक्ट अस, इस तरह की गोल्स को ऐड कर लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम आ जाते हैं यूट्यूब ऐड पे। अच्छा, यूट्यूब ऐड की ही एक एडवांस फॉर्म है डायमंड जन। तो क्यों ना फिर उस पर बात कर लेते हैं। उस इसमें फिर आपका प्रीवियस लेक्चर भी कवर हो जाएगा और एक नई चीज़ भी आपको पता लग जाएगी। तो हम जाते हैं ड्राइव कन्वर्जन पे। अस्सलाम वालेकुम। ये जरा मेक श्योर कर लीजिएगा कि रिकॉर्डिंग हो रही हो इस लेक्चर की काइंडली। जी जी जी, मैंने इस आज 2 बार करके देखा है तो हो रही है। कल भी असल में मैंने चले। किया था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, लेकिन वो पता नहीं क्या एरर आया कि जब मैंने इसको बंद किया तो वो
उसने कहा कि वो रिपोर्टिंग। एक्चुअली सही पूछे ना तो हम जरा थोड़ा बाजुकात इतना ही समझ आ रही होती ना तो कैजुअल भी हो जाते हैं, और मेरे नजदीक सारे ही ऐसा करते होंगे कि चलो यार हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, तो वो बड़ा अलर्ट हो जाता है बाद में काम। सही सही सही। चले, थैंक यू, थैंक जी हो रही है रिकॉर्डिंग, मैंने फिर मेक श्योर कर लिया। अच्छा, इसमें फिर हम कैंपेन का नेम लिख लेते हैं जो भी हमने लिखना है इधर। XYZ लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल। उसके बाद हमने इधर अगर तो हमारा कोई मर्चेंट सेंटर है तो हमने वो इसके साथ लिंक कर लेना है। अगर तो ऑलरेडी लिंक है तो वो ऑटोमेटिकली इधर जब हम फीड का इसको रन एज अ फीड करेंगे तो वो खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या कन्वर्जन चाहिए, क्लिक्स चाहिए या कन्वर्जन वैल्यू चाहिए। अभी वो कह रहा है कि कन्वर्जन या क्लिक्स पे आप कर सकते हैं क्योंकि ये अभी स्टार्टर है, इस अकाउंट पे कोई कन्वर्जन वैल्यू नहीं आई। तो उसके बाद अगर आपकी वेब इस पे कैंपेन पे या पूरे अकाउंट पे कन्वर्जन ज्यादा आ जाती हैं देन वो आपको फिर रिकमेंड करता है कि आप कन्वर्जन वैल्यू पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहिए, तो इधर से मैं फिर वो अगेन एक चीज दे देता है कि आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से गोल हैं। सर जी ये अभी मैंने ज्वाइन किया, अभी दोबारा थोड़ा सा बताइएगा ये किधर गए हैं, क्या करना है गए। सिंपल, आपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है ऊपर से, वो आपने सेलेक्ट कर लिया सेल्स का। उसके बाद कैंपेन की टाइप सेलेक्ट कर लेनी है, वो आपने कल हमने डिस्कस किया था सिंपल यूट्यूब ऐड पे, आज हम डिस्कस कर लेते हैं डायमंड जन पे। ये यूट्यूब एड्स की ही एक एडवांस फॉर्म है, इसमें आपकी डिस्प्ले कैंपेन भी आ जाती है। तो इसमें उसके बाद वो वेरी वेरी फर्स्ट पे आपसे पूछता है कि आपने कैंपेन का नेम क्या रखना है, वो हम इधर इंटर कर लेते हैं। फिर वो पूछता है कि आपने इसमें अपनी फीड भी ऐड करनी है, अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग भी करनी है। अगर तो हम हमारे पास मर्चेंट है तो फीड भी ऐड कर देते हैं, और इधर से वो जब रन एज फीड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो मर्चेंट इसके साथ कनेक्ट होगा वो लिंक हो जाएगा, वो आ जाएंगी आपकी सारी प्रोडक्ट। उसके बाद हमने इधर से गोल सेलेक्ट करना है कैंपेन का। उसके बाद आपने इधर CPA, अगर तो आपको आइडिया है कि मुझे इतनी कॉस्ट में एक कन्वर्जन आ सकती है तो वो आप इधर सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 350, आप कहते हैं कि मुझे 350 में मिनिमम एक कन्वर्जन ला के दो, तो आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इधर से फिर आप एक बजट सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप बजट सेट करते हैं डेली का 4000। उसमें फिर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कैंपेन इस तरह की बना रहे हैं कि आपका कोई इवेंट आ रहा है या आपकी कोई मेगा सेल आ रही है या कुछ भी आप एक स्पेशल ऑफर दे रहे हैं, उसमें आप कहते हैं कि मैंने जस्ट एक वीडियो कैंपेन के लिए मैंने एक स्पेसिफिक बजट रख दिया है जो मैंने जस्ट वीडियो कैंपेन पे लगाना है। वो आपका अगर बजट है फॉर एग्जांपल 10,000, आप वो उधर इंटर कर देते हैं और आप कहते हैं कि कैंपेन टोटल कैंपेन का कि इसमें 10,000 के अंदर ही ये चले, और आप इधर से टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं कि कितने दिन तक इसने चलना है। फॉर एग्जांपल आपने इधर से 2 वीक कर लिया, 1 वीक कर लिया या एक मंथ कर लिया, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं कि आप 2 वीक पे ही जाते हैं तो वो आपको वैसे रिकमेंड कर रहा है कि आप इसका बजट ऑलमोस्ट 200 के सेट करें, लेकिन हम उसकी बात नहीं मानते, हमारे पास जस्ट बजट ही इतना है, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और इधर फिर कहते हैं कि इसने स्टार्ट कब होना है, हम कहते हैं कि हमारी कैंपेन आज से ही स्टार्ट हो जाए, वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि नहीं इसको मैंने मैन्युअली देखना है कि इसका डेली बेसिस पे क्या इसकी परफॉर्मेंस आ रही है,
क्या इसके रिजल्ट आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं फिर इसकी कैंपेन का बजट भी इंक्रीज कर सकता हूँ, इसमें डेज भी और ऐड कर सकता हूँ। तो इधर से फिर हम डेली बजट कर लेते हैं। डेली बजट पे जितना हमारा डेली बजट हो वो एंटर करके फिर हम कर सकते हैं कि हमने अगेन जो इसकी एंडिंग डेट है वो सिलेक्ट करनी है, तो वो कर लेते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमने इसको टोटली खुद ही देखना है, तो इधर से नन कर देते हैं कि स्टार्ट ये आज से ही हो जाए और मैं इसको जब चाहूँ इसको बंद कर लूँ। इसका कोई भी ऑटोमेटिकली फंक्शन ना हो कि ये खुद ब खुद बंद हो जाए। उसके बाद इधर से हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, कंट्रीज वगैरह सेलेक्ट करनी है कि किस सिटी में या कंट्री में या एरिया में आपने रन करनी है। सबसे पहले वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर तो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, पाकिस्तान कर लेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि हमने किसी और कंट्री में या किसी स्पेसिफिक सिटी में करनी है कि हमें इधर से ज्यादा सेल आती है, तो फॉर एग्जांपल हम कराची इधर इंटर करते हैं तो कराची आ जाएगा। आप कहते हैं कि मेरा जो पार्सल है वो केपीके में जाता तो है, लेकिन उधर से मेरी रिटर्न रेशियो बहुत ज्यादा है, तो मैं कहता हूँ कि मेरी एड केपीके में शो ही ना हो। तो मैं इधर से उस केपीके को एक्सक्लूड कर देता हूँ। ये आ गया खैबर पख्तूनख्वा। इधर से मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा, तो इस एरिया के अंदर ये जो रेड वाला है इसके अंदर मेरी एड शो ही नहीं होगी। इसको सेव करते हैं। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है कि आप कहते हैं कि मैंने पूरी सिटी या पूरी एरिया के अंदर नहीं चलानी, मैंने एक स्पेसिफिक एरिया है उसके अंदर ही अपनी ऐड चलानी है, तो आप उधर से एरिया उसका सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। जैसे इधर फैसलाबाद का एक एरिया है डी ग्राउंड, ये आ गया डी ग्राउंड। इसको मैंने इंक्लूड कर दिया। उसके अंदर भी वो आपको ऑप्शन देता है कि आपने कितने एरिया के अंदर रहते हुए इसको ऐड को चलाना है। तो मैं कहता हूँ कि जस्ट मैं 2 किलोमीटर के अंदर रहूं या 2 माइल के अंदर रहूं। ये दोनों ऑप्शन आपको दे देता है। जो किलोमीटर है वो आपको पता है थोड़ा छोटा होता है, जो माइल है वो बड़ा होता है। अच्छा, इधर से मैंने सेलेक्ट कर लिया ये सारी चीजें। इधर से फिर हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज जो प्रोडक्ट है वो किस लैंग्वेज के लोग जो उस पे सर्च करके आते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी ऐड जिस लैंग्वेज पे बनी हो आपने वो लैंग्वेज तो जरूर ऐड करनी है। उसमें आप दूसरी लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिस लैंग्वेज पे आपकी ऐड बनी है वो तो आपने जरूर ऐड करनी है। हमने इंग्लिश में बनाई है ऐड, तो इंग्लिश ऐड कर लेते हैं। इधर से फिर हम अपनी डिवाइसेस वगैरह को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम हमारी ऐड किस डिवाइस पे शो हो और किस पे ना शो। हम मोस्टली हम जो टीवी है ना उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि टीवी पे अगर हमारी ऐड आएगी तो वो उधर से जाके कोई बाय तो कर नहीं सकता टीवी से। तो इसको अनचेक कर लेते हैं। बाकी हम मोस्टली इसको रन ही करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, डिवाइस मॉडल आ जाता है, नेटवर्क्स आ जाता है। इन सब को आप देख सकते हैं कि जिधर जिधर जिस जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे या मॉडल पे या आपने नेटवर्क पे ऐड चलानी है वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकियों को अनसेलेक्ट कर देते हैं। आप कहते हैं कि मेरा कोई रेस्टोरेंट है जो जस्ट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ओपन होता है और स्पेसिफिक डेज में ओपन होता है। आप इधर से उसकी स्केजलिंग भी कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो रेस्टोरेंट है या जो भी आप चीज सेल कर रहे हैं वो मंडे से लेके फ्राइडे तक ऑन होता है, सैटरडे संडे वो ऑफ होता है, तो आप इधर से वो डे सेलेक्ट कर लेते हैं और इधर से टाइम इंटर कर लेते हैं कि मेरी कैंपेन जो है वो सुबह, अगर आपका जो रेस्टोरेंट या जो भी आप ऑफिस आपका ओपन हो रहा है वो सुबह 8 बजे आपका ओपन हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि मेरी कैंपेन ही तब स्टार्ट हो, तो आप उधर से 8 AM सेलेक्ट कर लें, या उससे आप ट्राई करते हैं कि 15 से आधा घंटा पहले आप अपनी कैंपेन को चला दें ताकि यूजर जो है वो या कैंपेन जो है वो थोड़ी सी रनिंग फॉर्म में आ जाए। आप इधर से टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। उधर से फिर आप कहते हैं कि इतने बजे तक ये मैं जो मेरा ऑफिस है या मेरा
रेस्टोरेंट है वो ओपन रहता है, आप उधर से टाइम फिर वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रात के 11 बजे तक आप वो टाइम सेलेक्ट कर लें। इधर आप ऐड ग्रुप का नेम लिख लेते हैं जो सा आपने उसकी प्रोडक्ट के बेस पे। फिर आप ऑडियंस पे आ जाते हैं। ऑडियंस, अगर तो आपकी ऑडियंस पहले आपने क्रिएट की हुई है उसी को आप एंटर कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने जो ऑडियंस है वो नहीं क्रिएट करनी है, तो आप इधर से न्यू ऑडियंस क्रिएट करके उसको भी ऐड कर सकते हैं। इधर फिर आप सेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं। आप इधर लिख देते हैं कि उस तरह के लोगों के पास जाए जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं चीजें परचेज करने में। आप इधर वो कीवर्ड्स लिख देते हैं जोन सी आपकी प्रोडक्ट है, वो सारे कीवर्ड्स लिख देते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कंपेटिटर है, आप कहते हैं कि उस तरह के उन कंपेटिटर के पास जो हमारे जो भी यूजर जा रहा है वही यूजर हमारी वेबसाइट पे भी आए, तो आप वो सारे कंपेटिटर्स की लिस्ट इधर इंटर कर देते हैं। सर ये कंपेन टाइप है, अली मूसा का क्वेश्चन है सर, ये डायमंड जन है क्या, बेसिकली ये बता दें। तो भाई यही बता रहा हूँ, ये एक कंपेन है, ये सारी उसमें चीजें हैं जो इसमें एंटर कर सकते हैं आप। आपने इधर वेबसाइट जितनी भी आपकी कंपेटिटर्स की हैं वो ऐड कर दी, सेव कर देते हैं आप। उसके बाद आपका जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो आप एंटर कर देते हैं। सर्च बेस है या आपने ब्राउज करके कोई न्यू सेगमेंट ऐड करना है उसको ऐड कर लेते हैं। आपके यूट्यूब के यूजर आ जाते हैं, आपका गूगल एनालिटिक्स के आ जाते हैं। उसके बाद आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है आप उनकी पूरी फाइल डाउनलोड करके वो गूगल एड्स में ऐड कर सकते हैं। तो उस तरह के जो लोग हैं वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे। उसके बाद आप लुका लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं कि सेगमेंट का नेम लिख दिया मैंने। इधर फिर सेगमेंट का डाटा एंटर कर देते हैं आप कि ऑल यूजर, जितने भी यूजर हैं उन तरह के जो और यूजर हैं उसके पास मेरा डाटा जाए। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने उन यूजर के पास ही जाना है जो ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये उन यूजर के पास भी जाएगा। और जो इस तरह के लोग हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी वेबसाइट पे बाय कर रहे हैं चीजें या रेस्टोरेंट से या जो भी है इस तरह के यूजर, उनके पास आपकी ऐड जाएगी। इधर ये डेमोग्राफिकली आप इसको कर सकते हैं। इधर से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर आपने कोई चीज एक्सक्लूड करनी है। इधर आप उनका जेंडर, उनका एज, ईच एंड एवरीथिंग ऐड कर सकते हैं। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ लें, इसको मैं फिनिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपने लोकल लाइक में एक परसेंटेज शो हो रही थी जिस तरीके से मेटा एड्स में होती है, तो इसमें 2.55% और 10% थी, तो इसमें क्या रिकमेंडेड है? यार उस पे एक मिनट, इधर आप कह रहे हैं ना, जहाँ सीड लेस डली थी ना सर लोकल लाइक की। जी। हाँ जी, इधर क्या कह रहे हैं आप? सर यहाँ 2.5%, 5% और 10% लोकल लाइक आ रहा था। ये वाला ये चीज? रहा। ये जी जी।
हाँ, तो इसमें आप 5% कर देते हैं। वो रिकमेंड भी आपको 5 ही करता है, और आप इसको 5 ही रखते हैं कि इस तरह की जो 5% ऑडियंस है उसके पास है। अच्छा, एक और सवाल ये था कि जो गोल हम लोग सेट करते हैं कैंपेन का, सॉरी। उसके अंदर हम लोग अगर सेल्स का वो होता है हमारा कि हम लोग को सेल्स ही चाहिए, तो हम लोग कन्वर्जन ही क्यों नहीं रखते, मतलब परचेज ही क्यों नहीं रखते, हम लोग ऐड टू कार्ट और चेकआउट क्यों डालते हैं इसके अंदर? अच्छा, इसमें आपने कभी ना कभी उसको रीटारगेट या तो करना है ना ऑडियंस को। आप देखते हैं कि आपने उस तरह की ऑडियंस भी साथ साथ आपकी क्रिएट होती रहती है कि जो ऐड टू कार्ट जिसने किया या उसने बीइंग चेकआउट पे गया जस्ट, तो कल को आप कोई ऑफर लगाते हैं तो आप उनको फिर टारगेट करते हैं कि आपने जब ये प्रोडक्ट देखी थी या ऐड टू कार्ट की थी, तो ये फॉर एग्जांपल 3,000 की थी, तो आपने उस हाँ पे कुछ ऑफ लगा के उसको कर दिया 2,500 का। तो जब वो उसी कस्टमर के पास जाएगा जिसने ऑलरेडी आपकी वेबसाइट विजिट की है, ऐड टू कार्ट की है, तो वो डेफिनेटली उसको करेगा, क्योंकि उसने देखना है कि ऑफर लगी है तो मैं बाय कर लेता हूँ। सही है। अच्छा, एक चीज़ है, कल मैंने एक ऐड बनाई थी अपने यहाँ यूट्यूब एड की, तो उसके जी। अंदर कन्वर्जन जो है वो पॉइंट्स में शो कर रहा था। पॉइंट्स में? जी। अब उसका मुझे नहीं आइडिया अब क्या है। अच्छा, वो उसमें ये होता है कि आपने साथ साथ आपकी यूट्यूब ऐड भी चल रही है, साथ साथ आपकी क्या है दूसरी कंपेन्स भी चल रही है। तो आवाज़ नहीं आ आप रही। आप देखते हैं कि इसमें लास्ट टाइम मैंने बताया था कि होते हैं। एक मिनट, ये माइक किसका ओपन है? अच्छा, कन्वर्जन की बात कर रहे थे। कन्वर्जन में उसमें ये होता है कि आपके ना जो डिफरेंट कैंपेन्स होती हैं, कुछ पॉइंट वो फर्स्ट वाली कैंपेन को दे देता है कि जो यूजर है ना वो फर्स्ट टाइम आपकी किसी सर्च कैंपेन से आया था, लेकिन वो आपकी कैंपेन पे वेबसाइट पे आके कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आपकी वीडियो ऐड उसके पास गई, देन वो आपकी वेबसाइट पे आया तो उसने कोई ना कोई चीज जो है वो परचेज कर ली, तो गूगल फिर उसको थोड़ा सा जो मार्जिन है वो फर्स्ट जिस वेबसाइट से आया था उसको भी दे देता है, और बाकी जो गोल होता है क्रेडिट, वो वीडियो कैंपेन को या दूसरी कैंपेन को दे देता है जिससे वो लास्ट टाइम आया था और आके कन्वर्ट हुआ। जी ब्रदर, समझ आई। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है आप तक? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पे ही चलती है जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने कल आपकी देख के ना एड्स लगाई थी, आपके परफॉर्मेंस मैक की एड लगाई थी मैंने। अच्छा, उस पे अब कन्वर्जन रेट जो है ना वो 35.68 का आ रहा है। कन्वर्जन रेट? 35.68 का आ रहा है। और जो कन्वर्जन पे जा रहा हूँ ना, तो वो 167.0 शो कर रही है। यार, ये मुझे इसका स्क्रीनशॉट आप सेंड करोगे ना तो मैं फिर देख सकूंगा क्या चीज आप कह रहे हो। तो बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो कन्वर्जन वैल्यू है हाँ जी। वो उसका कौन सा होता है, क्योंकि मैंने कन्वर्जन वैल्यू का कॉलम लगाया हुआ है। हाँ जी। वो कॉलम मुझे सही रिजल्ट शो नहीं कर रहा, वो 167.0 कुछ शो कर रहा है। इवन दो कि वो मेरी प्रोडक्ट भी नहीं हो रही 167 का, तो मेरे को आर्टिकल है भी नहीं। उसमें फिर आपकी जो ट्रैकिंग है ना वो सही नहीं हो रही। वो जस्ट आपकी जो आपने जब इसमें लगाई है, जब अटैच किया है इसको, कन्वर्जन एक्शन को, तो उसमें आपने उसकी जो वैल्यू है उसको देखना है कि उधर आपने सेम रखा है या डिफरेंट रखा है। वो चीजें देखनी पड़ती हैं। तो आप मुझे अगर उसकी छोटी सी एक वीडियो बना के सेंड कर दोगे तो मैं वो देख लूंगा। व्हाट्सएप कर दूं? जी जी, व्हाट्सएप कर देना इसी इसी नंबर में पे। गूगल में।
मार्केटिंग के बारे च दस रहे हैं। जी जी, कोर्स है। अच्छा जी, हमने इधर सीपी ऐड कर दिया 350 फॉर एग्जांपल, इसको ऐड किया। अच्छा, अब वो हमसे डिफरेंट ऑप्शन पूछता है कि आपने सिंगल इमेज ऐड चलानी है, वीडियो चलानी है, या कैराजल चलानी है, जैसे वो फेसबुक पे चलता है। अगर हम सिंगल इमेज ऐड का कहेंगे तो वो जस्ट इमेजेस लेगा और उसमें वो उस लिहाज से उसको चला देगा यूट्यूब पे। अगर हम कहते हैं कि हमने वीडियोस ऐड चलानी है तो वो साथ वीडियोस भी ऐड करवाएगा, लोगोज आ जाएंगे। उसके बाद ये सारी डिस्क्रिप्शन, हेडलाइंस, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे इसमें। उसके बाद अगर वो कहते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं कैरोसेल ऐड, उसमें हमारा यूआरएल आ गया, कार्ड्स आ गए। कार्ड से मुराद आपने इधर इमेजेस ऐड करने हैं, जो भी आप इमेज ऐड कर लेते हैं। हर इमेज के रिलेटेड आप उसमें लिंक लगा दें, हेडलाइंस क्रिएट कर दें, लोगोज आ गए। और फिर सेम वही हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, इसको एंटर करने के बाद आप क्रिएट कर लेते हैं तो आपकी ऐड जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चलेगी, जैसे वो ऊपर दिखा रहा है यूट्यूब पे चलेगी, डिस्कवरी पे ये इस तरह की चलती है, जीमेल पे ये इस तरह चलती है। ठीक है गाइस, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली कर ले। और मेरा क्वेश्चन है एक। जी सर ये हम मैंने कल की क्लास नहीं ली थी ना, इस वजह से। जी तो जी। ये यूट्यूब का ऐड है और हाँ गूगल जी। का अलग होता है, यूट्यूब का ऐड अलग होता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक दफा गूगल और गाइड कर देंगे। यूट्यूब सेम ही चीज है। तो हम जब ऐड चलाते हैं गूगल पे तो हमें कीवर्ड्स भी उधारने होते हैं ना। आपने परफॉर्मेंस मैक्स का बताया था, ये जी कौन सा ऐड है? मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा क्योंकि मैं लेट भी आया था इस वजह से। यार, ये था यूट्यूब ऐड के अंदर ही। यूट्यूब ने एक न्यू कैंपेन निकाली थी जिसपे आप डायमंड जन का नाम उसने दिया है इसको। इसको सिंपली हम यूट्यूब ऐड ही कहते हैं। ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे चलती है। इस पे आप वीडियोस भी लगा लेते हैं, इस पे आप इमेजेस भी लगा लेते हैं। और अगर हम दोनों पे चलाना चाहें तो गूगल पे भी जो हमारी जो लिस्टिंग आती है, गूगल सर्चिंग बार और यूट्यूब पे मिक्स हो सकता है काम, या अलग अलग ऐड चलानी होती है? जो आपकी परफॉर्मेंस मैक्स होती है ना, वो मिक्स ही चलती है। आपकी यूट्यूब पे भी चल रही होती है, आपकी दूसरी गूगल गूगल पे भी चल रही होती है, और आपके जो गूगल पार्टनर्स हैं उन पे भी चल रही होती है। और ये डायमंड पे सिर्फ यूट्यूब और डिस्कवरी और जीमेल, ये तीन टाइप्स? जी बिल्कुल। सही। सर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ जो मैं कन्वर्जन वैल्यू की बात कर रहा था? जी कर रहे कर रहे। हो रही है आपको स्क्रीन शेयर? जी आ रही है। अच्छा, अब ये देखें, अब मैं कैंपेन्स पे गया। ये दो मैंने कैंपेन्स लगाई हुई हैं, एक परफॉर्मेंस मैक्स की और एक यूट्यूब की है। ठीक है। इसके ऊपर आप जो कन्वर्जन वैल्यू पे जाएं अगर आप, तो जब यानी लगा, ये देखें 171.00 कुछ आ रहा है। ओके, आप गोल्स पे जाइएगा। हम्म। किधर जाऊं? गोल्स पे कैंपेन के नीचे ये जो ट्रॉफी सी बनी हुई है। अच्छा, इस पे चला गया। हाँ जी, क्लिक करें, बस सिंपल क्लिक कर दें, समरी पे चले जाएं, समरी पे। जी।
ये जो पहले वाला है कन्वर्जन एक्शन, इस पे क्लिक करें जिस पे कन्वर्जन आई हैं जी। अब इस पे जो आपने सेट किया हुआ है ना, वो इवेंट यही है कि जो नाइट सूट पे जाता है जस्ट, हम्म। उसके वो एज ए कन्वर्जन काउंट कर लेता है उसको। तो आपकी ये आपकी वेबसाइट कौन सी है, शॉपिफाई की है या वर्डप्रेस की है? शॉपिफाई पे। हाँ जी। शॉपिफाई पे ओके, तो आपने इसको शॉपिफाई के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ? किया हुआ है मैंने सर, जैसे आपने बताया था। अच्छा, ये ना इसमें एरर है, आप इतने कन्वर्जन एक्शन क्रिएट ही नहीं होते जितने ये सारे वेबसाइट से हुए हैं। बैक पे आइएगा, बैक, नीचे से नीचे, ठीक, नीचे हैं, नीचे हैं। आपके ये वाले जो ऊपर वाले हैं ना, वो तो कुछ और ही बने हुए हैं, वो उसकी हमें जरूरत ही नहीं होती। ये जो नीचे परचेज वाला है ना, वो अभी भी इनएक्टिव आ रहा है। हम्म। ये वाला है आपका जिस पे नीड एक्शन लिखा हुआ है, ये वाला जी। असल आपका कन्वर्जन एक्शन है, जिसने एक कन्वर्जन आपकी काउंट करनी है सही। तो ये इस पे नीड एक्शन पे क्लिक कीजिएगा, ट्रबल शूट पे क्लिक करें, कंटिन्यू करें। इस इधर वेबसाइट एंटर करें अपनी, बैक उधर ही जाएं, इसको ऐसे ही रहने दें, मिनिमाइज कर दें, कंटिन्यू करें। ओके, ठीक है, आप उधर ही आ जाएं अकाउंट पे, गूगल अकाउंट पे इसको बंद कर दें, बस ऊपर से बंद कर दें। इसको बंद कर दें। ये बेसिकली ना ऊपर वो आ रही है आपकी, इसलिए नहीं हो रहा, ऊपर वो स्क्रीन शो कर रहा है वो। आप ऐड अकाउंट में आ जाएं। ऐड अकाउंट में। हाँ जी, हाँ जी, ये वो ओपन किधर है? हुआ हुआ है, ये जो पहले ही ओपन हुआ है स्नैपचैट के साथ है जो। ऊपर असल में ये आ रहा है ना, इसको मैं हटाना कैसे, मैं ये जैसे सोच रहा हूँ। इसको ड्रैग कर ले। अच्छा इधर आ गए सर। अभी शो नहीं हो रहा। हाँ जी, ये वाला आपका एक्शन है। आप बाकी सारे जितने भी एक्शन है ना, वो उसको रिमूव कर दें। जो ये वाला अभी भी इस पर नीड्स अटेंशन आ रहा है सर। सॉरी, इस पे अभी भी जो गूगल शॉपिंग ऐप परचेज है उस पे अभी भी नीड्स अटेंशन आ रहा है। वो हो जाएगा जैसे ही इस पे कोई ना कोई वो आएगी, परचेज। परचेज आएगी, ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। अब जो मैंने कैंपेन बनाई हुई है जी, उसको मैं मतलब उसका जो इवेंट है गूगल को चेंज करके गूगल ऐप ये कर दूं। वो खुद ब खुद हो जाएगा जब बाकी सारी रिमूव हो जाएंगी, ये अकेला रह ये मैंने जाएगा। रिमूव कर दिया है। हाँ जी, ये अब ये ठीक हो गया, ये गूगल शॉपिंग ऐप परचेज पे ही आ गया। हाँ जी, ये ही रहेगा बस, और इस पे ही आएगी आपको कन्वर्जन, और आएगी एग्जैक्ट कन्वर्जन। अच्छा तो कैंपेन्स पे गए तो अब इस पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है मतलब? वैसे एक बार आप देख लें, इधर क्लिक करें, कौन सी कंपेन थी, जी। कंपेन पे क्लिक करें, अकाउंट डिफॉल्ट पे क्लिक करें, ऊपर 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 ऊपर, नीचे जी, हाँ बस ठीक है, वो देखें अकेली परचेज वाली आ गई। ठीक है, तो मतलब ये पकड़ लेगा अब। हाँ जी, अच्छा सर अब मैंने ना अब लगाया हुआ बजट 1000 रुपए का। ठीक है। अब ये जो आज जो इसने स्पेंडिंग कर दी है वो इसने कर दी है 2000 रुपए की। ये किस दिन कंपेन लगाई थी आपने? 2-3 दिन कल। पहले लगाई होगी। कल लगाई है मैंने, ये देखें। कल लगाई है, और कल कितना स्पेंड हुआ? कल तो इसने स्पेंड ही नहीं किया, मतलब आज जाके वो सारा कुछ हुआ है, मतलब लर्निंग तो से भी वही निकली ना, है। ये मैंने इसके स्टार्ट पे ही, लेक्चर के स्टार्ट पे बताया था कि गूगल जो है ना, वो इसको इस तरह डील करता है कि
अगर आपकी एक दिन स्पेंडिंग नहीं हुई तो वो अगले दिन उसको ज्यादा स्पेंडिंग में कर देता है। एक चीज, दूसरी चीज उसने देखा है कि आपको कन्वर्जन आ रही हैं, तो वो आपका बजट भी ज्यादा उसने स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब उसको कंसर्न नहीं है हम्म। कि आपको तो मतलब इररिलेवेंट अभी कन्वर्जन इसको आ रही चलने, है या नहीं, तो उसने वो इस लिहाज से ज्यादा स्पेंड कर दिया। आप इसको ऐसे ही चलने दें। ठीक है। जी। और सर एक दफा आप इसका सेटिंग्स देख लेते हैं पीछे। क्या चीज? हेलो। सेटिंग कौन सी कह रहे हैं मैं कहा आप? सर एक दफा आप इसके सेटअप चेक कर लेते हैं या ठीक है। ठीक है, कंपेन जो का। बैक जो मैंने कैंपेन का स्ट्रक्चर है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मियां साहब, ऐसा है कि एक तो ये बताइएगा, सैटरडे संडे दोनों दिन हमारी क्लास है या नहीं है, या संडे या को नहीं है? इसमें संडे को ऑफ होगा, सैटरडे वाले दिन होगी। ओके। अच्छा, दूसरा ये जो अभी आप एक्टिविटी कर रहे थे ना, इसमें लिखा हुआ था गूगल ऐप परचेज, और इसके बिल्कुल एक नीचे भी इवेंट लिखा हुआ था परचेज। तो ये दोनों एक ही होते हैं या दोनों अलग होते हैं? एक तो यार ये क्वेश्चन वो ना, हमारा। उनके ना कन्वर्जन एक्शन जो है वो रॉन्ग क्रिएट हुए थे। एक तो जो गूगल ऐप परचेज वाला था ना, वो आपको एग्जैक्ट बताता है, वो शॉपिफाई से आपका कनेक्ट होके उधर से इंपोर्ट होता है, वो आपका एग्जैक्ट होता है। यानी कि जिसमें गूगल का वर्ड यूज हो रहा हो, और इस तरह गूगल के साथ, वर्ड के साथ गूगल ऐड टू कार्ट और इस तरह के अगर इवेंट क्रिएट हुए हो तो वो भी ठीक होते हैं रखने? हाँ जी, हाँ जी, वो भी आप रख लें। वो ऑटोमेटिकली आपके वो वाले गोल जो होते हैं वो सेकेंडरी में चले जाते हैं। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है वो आपकी कैंपेन में जब अगर आपने उसको सेलेक्ट किया है ना, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, तो जो अब अगर प्राइमरी पे आपका कोई कन्वर्जन आया है तो वो उसको वन कन्वर्जन काउंट कर लेता है। अगर आप वो सेकेंडरी पे कोई कन्वर्जन आती है उसको वो काउंट नहीं करता, वो आपको जस्ट उसका डाटा बनता रहता है। ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि बाज़ का मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में जो प्लेसमेंट होती है वो ऑटो भी होती है और मैनुअल भी होती है। तो मुझे ऑटो हमेशा ही लगता है जैसे बड़ी माठी सी है। तो क्या ऑटो का कोई फायदा होता है या हमेशा हमें मैनुअल प्लेसमेंट पे ही जाना चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म की, उनके जो पार्टनर, मतलब अगर गूगल पे पैसे लगा रहे हैं तो वो किसी वो ट्रू कॉलर पे आगे आपका ऐड दिखा रहा होता है, तो मुझे लगता है उसका फायदा नहीं है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। तो आप बीइंग एक्सपर्ट ओपिनियन, कि हमें प्लेसमेंट ऑटोमेटिक करनी चाहिए या स्पेसिफिकली मैनुअल करनी चाहिए? में आप पार्टनर जो है वो सर्च पार्टनर ऑन कर देते हैं, डिस्प्ले पार्टनर आप नहीं ऑन करते। ओके। तो सर्च क्योंकि पार्टनर और डिस्प्ले पार्टनर में थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिएगा। जो डिस्प्ले पार्टनर होते हैं वो आपके इस तरह के सर्चेज पे भी चले जाते हैं जिधर आपकी ये जैसे आप कह लें कि कोई जैसे यूट्यूब है ना, इसी के रिलेटेड अदर वो एक और था प्लेटफॉर्म यूट्यूब की तरह का ही। अब मेरे उसका नाम नहीं जेन में आ रहा यार। वो एग्जैक्ट यूट्यूब की तरह का ही है वो प्लेटफॉर्म। वो भी ऐप, ये वीडियो वाली ऐप है कोई? वीडियो 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 बिल्कुल। वो यूट्यूब से पहले वो बड़ा मशहूर था। एग्जैक्ट मेरे नाम नहीं जेन में आ रहा। मैं आता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और दूसरा जो सर्च पार्टनर होते हैं ना, वो ऐसे हैं कि आपके जैसे, जी जी बिल्कुल, डेली मोशन। अच्छा, हाँ, ओके। हाँ, इस तरह की जो आपकी एप्लीकेशन जो होती हैं उस पे भी फिर आपकी जो डिस्प्ले एड्स एंड डिस्प्ले पार्टनर्स गूगल के होते हैं, उस पे आपकी एड शो होना स्टार्ट हो जाती हैं, सर्च होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप ठीक है। इसको डिस्प्ले को रिमूव कर देते, डिस्प्ले हमें कभी भी नहीं ऑन करना चाहिए। डिस्प्ले नहीं लेना चाहिए, और दूसरा कौन सा ऑप्शन था जो एक्टिव करना चाहिए पार्टनर, था? सर्च पार्टनर। सर्च पार्टनर। जी जी, वो तो गूगल के सर्च पार्टनर तो ऑलमोस्ट 2 मिलियन के करीब है। ठीक है, सर्च पार्टनर रखेंगे, और डिस्प्ले हमें वो बैनर वगैरह या ट्रू कॉलर वगैरह उसको डिसेबल रखना चाहिए। हाँ जी, अच्छा, हाँ तीसरा मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि उस दिन मैंने आपसे मेटा का क्वेश्चन किया था, तो आपने कहा था आई एम सॉरी यार, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। तो जी। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं यूट्यूब भी सीख रहा हूँ, मैं गूगल भी सीख रहा हूँ, मेटा भी सीख रहा हूँ, इवन के मेरे टिकटॉक और स्नैपचैट पे भी ऐड लग रहे हैं। तो आप जैसा एक्सपर्ट बंदा सिर्फ एक गूगल को लेके बैठा हुआ है,
तो बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ ब्रांड ओनर मुझे ये सारे काम करने चाहिए, और शुड आई गो फॉर अ एक्सपर्ट टू रन एड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म? तो ये थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन उस दिन से पॉपअप हो रहा अगर था तो काफी। अगर तो आप चाहते हैं कि आपका जो ब्रांड है ना वो सक्सेसफुली रन हो, तो आपको डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट बंदे के पास जाना चाहिए, और एक बंदा कभी भी आपकी ये सारी चीजें नहीं कर सकता। हाँ, ओके। नॉलेज नॉलेज सबके पास, सब प्लेटफॉर्म का मिल जाएगा उसको। आप भी सब प्लेटफॉर्म का नॉलेज ले लेंगे। अगर आप उसको कहें ना कि मैं प्रैक्टिकली लेके चलूं, तो उसके लिए आप मुश्किल हो जाएगा एक बंदे के लिए। तो मैं समझ। जो मैं अपना हूँ, मैं तो एक्सपर्ट इसी में हूँ कि मैं गूगल है। अगर मेरे पास कोई फेसबुक का आता है तो वो मेरी दूसरी टीम जो मेरे साथ होती है वो ही हैंडल करती है। मैं कभी भी फेसबुक पे नहीं जाता। अगर जो गूगल है वो मैं अकेला हैंडल करता हूँ, वो दूसरे बंदे नहीं देखते। तो यही रिकमेंड करूंगा। टिकटॉक एक अलग चीज है, फेसबुक और ये टोटल मेटा एड एक अलग चीज है, यूट्यूब गूगल एड्स एक अलग चीज है। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है मियां साहब, वो अब तो काफी सेशन हो गए हमारे और क्वेश्चन आंसर ही रह गए, ज्यादातर प्रैक्टिकल तो हो गया हुआ है। तो वो मैंने ऑलमोस्ट। रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक वन ऑन वन पेड सेशन चाहिए। तो वो अगर संडे को आप मुझे दे दें, क्योंकि संडे को क्लास नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ वन ऑन वन एक सेशन प्रैक्टिकल ले लूँ। मैं दूसरी आपसे वो भी बात की हुई थी कि मुझे जरा उसका भी बताइएगा कि चलें, अगर वो मैं संडे को कहूँ। मीटिंग एक रख लेते हैं, संडे में डिस्कस कर लेते हैं। वो टाइम मैं आपको सेंड कर दूंगा मैसेज, तो ठीक है, पता कर लेते हैं। चलें, ठीक है। थैंक यू, मैं वेट करूंगा फिर आपका। जी जी, जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू मियां साहब, थैंक यू। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये गूगल मर्चेंट का पूछना था आपको। आपने बताया था ना कि गूगल मर्चेंट बनाना सिखाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान में क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा यार, मर्चेंट पे ना फिर जब उसके लिए मुझे एक प्रॉपर वेबसाइट चाहिए, उसके लिए मुझे कंप्लीट डाटा चाहिए। मैं फिर ट्राई करता हूँ कि कल एक डेमी स्टोर जो है ना वो कंप्लीट एक तैयार कर लूँ। पहले मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, उस पर मैंने पॉलिसीज वगैरह ऐड नहीं की थी, तो मैं ट्राई करता हूँ। मियां मैं साहब मियां साहब, मैं मुझे इजाजत है बोलने की? जी 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 सर, बोलिए। अच्छा, मैं ना अपना एक अकाउंट से मर्चेंट लगाया था, तो वो अकाउंट हो गया था डिसेबल। तो मैं उसके बाद डर गया। दूसरे मुझे अपने अकाउंट से जिस पे ऐड चल रहे हैं मुझे मर्चेंट लगाना है। तो वाई नॉट, मैं आपको उसके क्रेडेंशियल्स दे देता हूँ, तो आप उसी पे प्रैक्टिकल कर दे और मेरा मर्चेंट लग भी जाएगा। चलें देख लेते हैं, फिलहाल आज तो नहीं होगा, कल पे इस पे रख लेते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, ओ गॉट इट, ठीक है। जी ठीक। ठीक है, थैंक यू। जी उमर भाई, इंशाल्लाह ये जो कंप्लीट है ना कल डिस्कस कर लेते हैं मर्चेंट का। एवरीथिंग कवर। ओके सर। और किसी का क्वेश्चन? चलें ठीक है, फिर आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह एक तो मर्चेंट का टॉपिक लेंगे, और दूसरा अगर आपके कोई प्रीवियस क्वेश्चन हो वो ले लेंगे, और एक आधे इसमें और चीज़ ऐड कर लेंगे। और ऑलमोस्ट हमारे एक दो लेक्चर और होंगे, हमारा जो कोर्स है ना वो कवर हो जाएगा।